परिवार ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हिंदी में जो आपका एक पाठ है कि कहानी और उपन्यास में आपको क्या अंतर है। आप बोर्ड एग्जाम दीजिए तब या आप किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए तब ये दोनों में अंतर आपको कई बार आपको पूछता है। तो आइए इसी को हम लोग समझते हैं कि कहानी और जो उपन्यास होता है वही उपन्यास में आपको क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आपको कहानी का जितना भी बात है वो इस साइड लिखा गया है और यहाँ उपन्यास का जितना भी बात है वो आपको इस साइड लिखा गया है। पहला अंतर पर फोकस मारते हैं कि पहला अंतर पर आपको क्या दिया हुआ है। पहला अंतर में लिख रहा है कहानी एक छोटी कथा होती है। देखिए कथा कहानी भी है और उपन्यास भी आपको क्या है, आपको एक कथा है। जैसे ये आपको छोटी कहानी है तो ये आपको एक समझिए एक बड़ी कहानी है। तो कहानी जो होता है वो आपको एक छोटा रूप होता है और उपन्यास जो होता है ये आपको एक बड़ा रूप होता है। समझिए ये आपको टेम्पू है तो ये आपको एक ट्रक है। तो जाहिर सी बात है टेम्पू में माल तो कम लोड होगा ना और ट्रक में माल तो आपको ज़्यादा लोड होगा। तो ये टेम्पू है तो ये समझिए आपको ट्रक है। लेकिन दोनों क्या है, दोनों तो माल ढोने वाले ही गाड़ी है ना। इससे भी माल ढोवाता है, इससे भी माल ढोवाता है, इससे कम माल ढोवाता है, इससे आपको ज़्यादा ढोवाता है। तो कहानी जो है एक आपको छोटी कथा होती है जबकि उपन्यास जो है आपको एक बड़ी आपको क्या है, एक आपको कथा होती है। दूसरा नंबर अगर अंतर पर फोकस कीजिएगा तो चला दूसरा नंबर में लिखा गया है कि कहानी में जीवन का किसी एक भाग का चित्रण किया गया रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का जीवन है तो हम लोगों का बचपन किसी अलग ढंग से कटा होगा, जवानी किसी अलग ढंग से कटेगा, अब बुढ़ापा किसी अलग ढंग से कटेगा। यानी हम लोगों के जीवन में 3-4 पार्ट है कि नहीं है। तो कहानी में मान लीजिए या तो केवल उनके बचपन के बारे में दे दिया या उनके किसी जवानी के बारे में दे दिया या उनके किसी प्रकार के बुढ़ारी के बारे में दे दिया, यानी उनके जीवन का किसी एक पार्ट का वर्णन है। लेकिन उपन्यास क्या करता है कि उपन्यास में पूर्ण जीवन काल का आपको चित्रण किया गया रहता है। यानी मान लीजिए कि केवल अगर इसमें आपके बचपन का जिक्र है तो वो आपको कहानी है, आपके बचपन के साथ साथ आपकी जवानी आपकी बुढ़ापा कैसे कटी अगर वो सारा का आपको जिक्र है तो वो क्या है, आपको उपन्यास है। तो इसमें जीवन के किसी एक पार्ट का वर्णन रहता है, इसमें आपको संपूर्ण पार्ट का आपका वर्णन रहता है। तीसरा नंबर अगर अंतर देखिएगा तो तीसरा नंबर अंतर में लिखा गया है कि कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। जाहिर सी बात है कि आपके जीवन की कथा जितना कम लिखाएगी उसमें आपको संख्या उतना ही कम होगा। तो इसमें आपको पात्रों की संख्या कम होती है और इसमें पात्रों की संख्या क्या होती है, आपको ज्यादा होती है। चौथा नंबर अंतर पर समझिए कि चौथा नंबर क्या है। कहानी में लघु और पूर्ण संवाद होता है। देखिए कहानी में लघु और आपको पूर्ण संवाद का मतलब है, लघु का मतलब आपको कम, यानी कमे में आपका सोचा जाता है कि सारा बात आपको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। जबकि उपन्यास में लंबे और दार्शनिक आपको व्याख्यान होते हैं, इसमें पूरा तरीका से आपको विस्तार रूप से बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि गांव में किसी दो व्यक्ति के बीच झगड़ा हुआ तो एक होता है कि आदमी पूरा एकदम फैली से भट है उन बतियाता है, पूरा विस्तार से बताया कि पहले कौन आया, कौन किसको मारा, किसमें गलती था ना गलती था। एक जो आदमी बताता है उसको शॉर्ट रूप में जल्दी 2 मिनट में फलना आया तो मेन पॉइंट को बता देता है। तो कहानी में लगभग वही बात आपको रहता है। चलिए 5वां नंबर पॉइंट पर फोकस कीजिएगा कि 5वां नंबर में क्या है। कहानी में एक ही प्रमुख कथा होती है, यानी किसी भी एक प्रमुख कथा के बारे में चर्चा होती है। लेकिन उपन्यास में क्या होती है कि जो मुख्य कथा होती है मुख्य कथा के विभिन्न जो पहलू होते हैं उन सारे पहलुओं को इसमें क्या किया गया रहता है, चर्चा किया गया रहता है। वही बात बताया गया है कि उपन्यास में मुख्य कथाओं को विभिन्न उप कथाओं से प्रेरित किया आपको क्या जाता है। तो यही है आपको कहानी और उपन्यास में क्या था आपको अंतर। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए।